Hello students. So let us continue reading the lesson The Beggar. Up till now we had read that Sergei offered the beggar to do the work of chopping wood for himself and took him to his house. Now Olga took the beggar to the woodshed and gave him the log of wood to be chopped. Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. So Sergei went very quickly into the dining room और dining room की windows से woodshed और सब कुछ yard का जो area था that could be watched, that could be seen. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. And Sergei saw that Olga had taken the beggar to the backyard and they had went towards the shed. Dirty snow क्यों कहा गया है यहाँ पे? स्नोफॉल होती थी उस एरिया में और जो यार्ड मीन्स जो आंगन होता है, हाउस का जो कंपाउंड होता है, उसमें जो स्नो गिरी हुई है उसके ऊपर हवा, धूल, मिट्टी, प्लांट्स के पत्ते या चलने से वो डर्टी हो जाती है स्नो. ओके, एंड मोर ओवर स्नो इज जो स्नोफॉल वाले एरियाज होते हैं उनमें जब स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो वैसे भी लोग लाइक नहीं करते. Olga glared wrathfully at her companion. Wrathfully means very angrily. You may write in the book. Wrathfully means very angrily. Glared means looked with burning eyes. जलती हुई आंखों से देखना means looked. Glared wrathfully means looked at the beggar, looked at her companion in a very angry manner. Okay, companion here. Who is her companion? The beggar. And what is the name of the beggar? Lashkov. Shoved him aside with her elbow. Shoved means उसको धक्का मार के एक साइड में हटाया. With her elbow. Elbow means अपनी कोहनी से उसको साइड में हटाया. Unlocked the shed. Shed का लॉक खोला. And angrily banged the door. डोर को एकदम से भड़ाम से जोर से अगर खोलते हैं धक्का मार के या बंद करते हैं उसको बैंग कहते हैं. बैंग की साउंड आती है. Banged the door. See the next page. Next, he saw the pseudo-teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. Who is he? Next, he saw. He here means Sergei, the advocate. Sergei. He saw the pseudo-teacher. Who is the pseudo-teacher? Pseudo means जिसने अपना निकनेम रख लिया है. स्यूडो. ओके, निकनेम होता है टीचर. स्यूडो टीचर कौन है? किसने अपने आप को झूठ मूठ का टीचर बताया था? यस, ही इज लश्कोव. देन सर्गेई सॉ दैट लश्कोव हैड सीटेड हिमसेल्फ ऑन अ लॉग. लॉग मीन्स लकड़ी का मोटा टुकड़ा. उस पर बैठा हुआ है, बैठ गया वो. एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स. और अपने हाथ मुट्ठियां बंद करके, क्योंकि ठंड का मौसम था, विंटर सीजन था, अपनी मुट्ठियां बंद करके अपने चीक्स को, अपने गालों को उन पे रेस्ट करने के लिए टिका दिया. मीन्स अपने हाथों को अपने फेस के नीचे जैसे हम रख के बैठ जाते हैं और वो सोच में डूब गया. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression on her lips, began to scold him. Who is the woman here? ये woman कौन है? Yes, the woman is Olga, जो सर्गेई की कुक है. उसने उस पर्सन के, लश्कोव के पैरों के पास, फ्लंग डाउन एन एक्स, एक कुल्हाड़ी फेंक के मारी उसके पैरों के पास. स्पैट एंग्रीली, और गुस्से में, स्पैट स्पिट होता है थूकना. ओके, स्पैट एंग्रीली जैसे मुंह बनाते हैं करते हैं, तो स्पैट एंग्रीली उसको बोला है. एंड judged
जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन हर लिप्स, और उसके लिप्स पर जो एक्सप्रेशन आ रही थी, यू कैन सी शी इज़ ओल्गा, और दूर से भी देख रहे हैं तो ओल्गा के लिप्स के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि, और उसके फेस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हो यहाँ पे इसके आईब्रोज से क्लियर है दैट शी इज़ वेरी एंग्री। ओके, तो उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से जज करते हुए बिगैन टू स्कॉल्ड हिम, और उसको वो गालियां देने लगी। सरगेई को दूर से ड्राइंग रूम की विंडो से नजर आ रहा है कि वोल्गा उसको गालियां दे रही है, स्कॉल्ड, डांट रही है। द बेगर irresolutely पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम। irresolutely, रेजोल्यूशन होता है डिसाइड कर लेना, ओके, डिटर्मिनेशन होना, लेकिन irresolutely बिना किसी इरादे के, बिना डिटर्मिनेशन के समझ नहीं पा रहा था वो कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो थोड़ा सा इस तरह से रेजोल्यूशन नहीं था, irresolutely उसने पुल्ड मीन्स अपनी तरफ खींचा। अ बिलेट ऑफ वुड, एक लकड़ अपनी तरफ खींचा, मोटा सा एक टुकड़ा लकड़ी का अपनी तरफ खींचा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में फंसाया। एंड टैप्ड इट फीबली विद हिज एक्स, टैप्ड मीन्स इस पर चोट मारी, फीबली बड़ी ही वीकनेस से, बहुत ही हल्के वार से और कुल्हाड़ी के साथ इसको टैप किया, इस पे चोट मारी काटने के लिए। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, और ये जो लकड़ था, लकड़ी का टुकड़ा था, ये हिल गया और गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर इसको अपनी तरफ खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, ठंड के मारे अपने हाथ जो कांप रहे थे, बिल्कुल ही फ्रीजिंग, जम रहे थे ठंड से, उन पे फूंक मारी ताकि थोड़े से वार्म हो सके। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, बड़ी केयरफुली फिर से उस वुड के ऊपर उसने अपनी एक्स, कुल्हाड़ी मारी। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और इस बार जब उसने केयरफुली उसको, लकड़ी को काटना चाहा ताकि वो उसके शूज के ऊपर ना लग जाए या उसकी अपनी फिंगर ना कट जाए, लेकिन ये स्टिक दोबारा से गिर गई, ग्राउंड पे गिर गई। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. Now, Sergei was angry earlier क्योंकि लश्कोव ने झूठ बोला था पैसे मांगने के लिए, तो सरगेई का गुस्सा अब दूर हो गया, वैनिश्ड, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, और वो बहुत ही सैड फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग सॉरी, दुख हो रहा था, एंड अशेम्ड, और शर्मिंदा था अपने ऊपर ही कि उसने एक स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए, ड्रंकन, शराबी और शायद एक बीमार व्यक्ति को इतने मामूली से, मीनियल मीन्स वेरी, जो वेरी स्मॉल लेबर है, वेरी, बिल्कुल ही कह देते हैं कि एक छोटा सा, बिल्कुल ही ऐसा काम जो कि किसी को देते हुए शर्म आए, कि ऐसा काम उसने इतनी ठंड में लकड़ी काटने का, लकड़ियों के टुकड़े करने का काम उसको दे दिया। तो सरगेई को अपने आप पर ही शर्म आ रही थी और सॉरी फील कर रहा था, दुखी हो रहा था वो उस पर्सन के लिए। An hour later, Olga came in and announced that the wood had been all chopped. और 1 घंटे के बाद वोल्गा ड्राइंग रूम में आई और उसने आके बताया दैट कि सारी वुड है, चॉप हो चुकी है, छोटे टुकड़ों में काटी जा चुकी है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सरगेई। इफ ही वांट्स he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. और सरगेई ने कहा, ओके, उसको हाफ अ रूबल, आधा रूबल दे दो, अगर वो चाहे तो फिर से आ सकता है और हर महीने की 1 तारीख को वो लकड़ी काटने के लिए हमारे यहाँ आ सकता है। एंड वी विल फाइंड सम वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ के रखा करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी।